Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Gilani Guides USA Vlogs. जैसा कि आपको इस व्लॉग के टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं। दिन का आगाज़ हो चुका है, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और एज़ यूजुअल मेरे घर के पास जो ओशन का रास्ता है, मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ ताकि मेरे साथ आप भी इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर सकें और कह सकें सुभान अल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि मैं अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई डिफरेंट चीज़ आपसे शेयर करूँ और आज भी ग्रोसरी स्टोर जाने से पहले मैं अपने सिटी के डाउनटाउन एरिया से गुजर रही हूँ ताकि आप भी देखें कि मेरे डाउनटाउन का ग्रीन एरिया जो है वो कैसा है और वहाँ पे आज क्या हो रहा है। अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स में जो भी सिटीज़ होते हैं, हर सिटी का एक डाउनटाउन एरिया होता है। ये मेरे सिटी का डाउनटाउन एरिया है जिसे कहा जाता है मिलफोर्ड ग्रीन। ये डाउनटाउन का ग्रीन एरिया ऑलमोस्ट 1.5 माइल लॉन्ग है। इस डाउनटाउन की दोनों साइड पर रोड्स हैं और रोड के साइड्स पर सब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज होते हैं। हमारे डाउनटाउन ग्रीन में स्प्रिंग, समर और फॉल सीजन में डिफरेंट आर्टिसन मार्केट्स को होल्ड किया जाता है और इत्तेफाक से आज भी उसी तरह की एक आर्टिसन मार्केट चल रही है। इस आर्टिसन मार्केट में तकरीबन 50 to 300 लोकल आर्टिस्ट अपने बूथ्स लगाते हैं जिनमें वो अपनी हैंडमेड क्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स फूड रिलेटेड भी हो सकती हैं, यानी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स, कुकीज, jams, jellies, salsas and different kind of olive oil. ये प्रोडक्ट हैंडमेड बॉडी लोशंस, सोप्स और स्क्रब्स भी हो सकते हैं या फिर हैंड knitted एंड crocheted आइटम्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड होम डेकोरेशन आइटम्स। रूल्स ये हैं कि आपके प्रोडक्ट सब हैंडमेड होने चाहिए, आपका बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप अपनी वेंडर फी पे करें और यहाँ पर अपनी चीजें बेचें। हमारी सिटी की गवर्नमेंट इन आर्टिसन मार्केट्स को बहुत प्रमोट करती है क्योंकि यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट और जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट्स सेल करने का मौका मिलता है और उनकी ग्रोथ होती है। पर्सनली मुझे ये बात अच्छी लगती है कि लोकल स्मॉल बिजनेसेस से खरीदा जाए और उनको प्रमोट किया जाए। अफसोस की बात है कि आज मेरे पास इन लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने का टाइम नहीं था, बल्कि मैं उनकी ऑपोजिट जगह पे आई हूँ जो कि है अमेरिका का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट होलसेल डीलर्स और उसका नाम है कॉस्टको। चलें कॉस्टको में शॉपिंग करते हैं। Good morning. Thank you. कॉस्टको होलसेल स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, अपना स्टोर का कार्ड स्कैन करना पड़ता है, फिर आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। कॉस्टको होलसेल स्टोर अमेरिका की सब बड़ी स्टेट और सिटीज में मौजूद हैं। क्योंकि ये एक होलसेल स्टोर है तो यहाँ पे 1 बेगल खरीदने के बजाय आपको 8 बेगल्स का पैक लेना पड़ेगा। एक टॉवल खरीदने के बजाय आपको 5 टॉवल्स का पैक लेना पड़ेगा और 5 पेपर टॉवल रोल लेने के बजाय आपको 20 पेपर टॉवल्स के रोल लेने पड़ेंगे। लेकिन कॉस्टको सब अमेरिकन की तरह मेरा भी फेवरेट होलसेल स्टोर है बिकॉज यहाँ पे आपको हर चीज मिलती है। लॉन केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, shoes, kitchen and bathroom remodeling product, बच्चों के diapers, wipes, groceries, paper products and personal care items. Costco wholesale store की अपनी फार्मेसी, अपना आई डॉक्टर ऑफिस और अपना रेस्टोरेंट भी है और Costco इतना बड़ा है कि यहाँ शॉपिंग करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो जरूर लगता है। तो आज की शॉपिंग शुरू करते हैं। क्योंकि ये होलसेल स्टोर है और हर चीज बल्क में मिलती है तो यहाँ पे Costco में मैं वंस अ मंथ चक्कर लगाती हूँ। अभी मैंने एक बैग ऑरेंजेस का लिया है और ये हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरीज हैं जो ग्रीन हाउस में ग्रो होती हैं, यानी कि उनके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे किया जाता। और ये देखें, पाकिस्तानियों को ये देख के खुशी होगी कि अब अमेरिका में भी लीचीज को फाइनली इंपोर्ट किया जा रहा है। ये $7 का लीचीज का एक बैग है तो मैं डेफिनेटली 2 ले रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट यहाँ से अच्छी प्राइस पे मिलती हैं और कुछ रेगुलर ग्रोसरी स्टोर से, जैसे कि ये $4.50 का इतना बड़ा ऑर्गेनिक सैलड मिक्स मिल रहा है जो मैं ले रही हूँ। लेकिन ये देखिए $12 का ये ग्रेप्स का एक कंटेनर है जो ऑर्गेनिक भी नहीं है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैं नहीं लूँगी। ये भी $9 के रेड ग्रेप्स हैं यहाँ पे और ये देखें ब्लैक ग्रेप्स यहाँ पर $7 के हैं। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है, विच मीन्स कि उन पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल स्प्रे किए हुए हैं। लेकिन ये डील बहुत अच्छी है। $8 का इतना बड़ा बॉक्स मिल रहा है आपको फ्रेश ऑर्गेनिक जिंजर का। हम यूजुअली ऑर्गेनिक जिंजर और गार्लिक घर लेके जाते हैं और खुद पेस्ट बनाते हैं उसकी, सो ये मैं ज़रूर लूँगी। $3 का इतना बड़ा पाइनएप्पल मिल रहा है, मैं डेफिनेटली एक ले रही हूँ। अमेरिका में पूरी दुनिया से खजूर इम्पोर्ट होकर आती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक बैग ऑफ खजूर यहाँ पे लोकली कैलिफोर्निया में ग्रो हुआ है और ये फिटेड है, यानी कि इसमें से उन्होंने ऑलरेडी हार्वेस्ट करके
गुठली निकाल दी है, विच मेक्स इट अ लॉट इजी टू ईट। जैसा कि आपको पता है समर सीजन पीक पर है, तो वाटरमेलन्स हर जगह पे आपको मिलेंगे। ये देखें $7 के इतने जाइगेंटिक साइज के आपको वाटरमेलन्स नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों की तरह ये वाटरमेलन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है और सीडलेस है, यानी कि इनमें बीज नहीं है। यहाँ पर सीड्स वाले वाटरमेलन ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो फॉर नाउ मैं एक वाटरमेलन ले रही हूँ। मैं यूजुअली अपनी डिजर्ट्स घर में बेक करती हूँ, बाहर से नहीं लेती, लेकिन कास्को की अपनी बेकरी भी है और उनके केक्स बहुत फेमस हैं और डिलिशियस होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपने नेफ्यू की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से चॉकलेट टक्सीडो मूस केक लेके जा रही हूँ उनके लिए। फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे एंड होपफुली इट्स डिलिशियस। और मैं इसको केक को अपनी स्ट्रॉबेरीज पे रख रही हूँ ताकि केक और स्ट्रॉबेरीज दोनों भी स्क्विश ना हो। फ्रेश एवोकाडोज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स हैं, लेकिन आज ये एवोकाडो सब बहुत हार्ड लग रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक ये राइप होंगे वो तकरीबन ब्लैक हो चुके होंगे अंदर से। सो मैं आज ये नहीं लूँगी। और यहाँ पे देखें ये पीचेस का पूरा क्रेट है $10 का, लेकिन पीचेस और प्लम्स ऐसे दो फ्रूट्स हैं जिनको ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। तो ये प्लम्स भी यहाँ पड़े हुए हैं और जो आड़ू है मैं नहीं ले रही बिकॉज ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये देखें कास्को में पोमेग्रेनेट भी आए हुए हैं, यानी एक बॉक्स के अंदर 5 अनार हैं और ये $20 का एक बॉक्स है। अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन आज मैंने अनार नहीं लेने। कास्को एक और चीज़ की वजह से भी बहुत फेवरेट कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जगह जगह कार्ट्स पे खड़ा किया होता है और वो अपनी डिफरेंट फूड्स और ड्रिंक्स के सैंपल्स जो हैं वो कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। इस तरह कस्टमर उनकी फूड्स और ड्रिंक्स को टेस्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वो खरीदने हैं या नहीं। पूरा आइटम हलाल नहीं होती तो हम ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्रेंच बैगेट और बुरारा चीज है जो कि दोनों मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ और वाकई वो बहुत डिलिशियस थे। बैक टू ग्रोसरी शॉपिंग। यूजुअली मैं चिकन नगेट्स घर में फ्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमारे कास्को स्टोर ने क्रेसेंट हलाल चिकन नगेट्स कैरी करने शुरू किए हैं। क्रेसेंट हलाल फूड्स की अच्छी बात यह है कि वो बहुत कम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव दिस अ ट्राई और मैं फर्स्ट टाइम ये बैग लेके जा रही हूँ और देखते हैं कैसा है। क्योंकि यहाँ पे आज एवोकाडोस बहुत हार्ड थे, मैं फ्रेश गुआकामोली नहीं बना सकती, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हुई ऑर्गेनिक गुआकामोली ले रही हूँ। मैं ये ब्रांड इसलिए ले रही हूँ कि उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसलिए गुड प्रोडक्ट है। अब आ जाए कास्को के सबसे बड़े फ्रिज सेक्शन में। यहाँ पे ऑर्गेनिक और पास्चर रेज्ड एग्स मिलते हैं। इनके पास 1 केस के अंदर 2 डजन एग्स हैं, यानी कि 24 एग्स हैं और फॉर $8 हैं, तो इट्स अ रियली गुड बार्गेन। माशाल्लाह ऑर्गेनिक और पास्चर रेज्ड एग्स जो हैं वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स है और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रोज खाए जाते हैं। तो मैं 2 केसेस अपने लिए ले रही हूँ और 2 केसेस अपनी फैमिली के लिए। ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए अगर आप साथ साथ अपनी कार्ट को भी ऑर्गेनाइज करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट चीज रखने के लिए जगह आसानी से बन जाएगी। मेरे एक और नेफ्यू ने ग्रेजुएट किया तो उनको ट्रीट देने के लिए मैं यहाँ से मोची आइसक्रीम लेके जा रही हूँ दुबई चॉकलेट फ्लेवर में। मोची एक बेसिकली ट्रेडिशनल जापानीज आइसक्रीम है जो कि राइस से बनती है और इसका एक स्ट्रेची टेक्सचर होता है। ट्रेडिशनल आइसक्रीम से थोड़ी डिफरेंट होता है और पर्सनली मुझे मोची आइसक्रीम का टेक्सचर ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए एक लेके जा रही हूँ। अब आते हैं फ्रोजन फ्रूट्स की तरफ। मैं हमेशा यहाँ से ये ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज का 3 पाउंड्स का बैग लेती हूँ जो कि $9 का आता है सिर्फ। बहुत अच्छी डील है और ये ऑर्गेनिक फ्रोजन ब्लूबेरीज हैं जो हमेशा फ्रीजर में रहती हैं, लेकिन जब हमारा दिल करता है हम इसे निकाल के स्मूदीज बना सकते हैं। जब हम चीज़ें बेक करते हैं केक्स या मफिन्स में उसमें डाल सकते हैं। और ये बैग है ऑर्गेनिक फ्रोजन मिक्स बेरीज का जिसमें स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी है। बेरीज को हमेशा ऑर्गेनिक लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड बहुत स्प्रे किया होता है, तो उनको हमेशा ऑर्गेनिक खाना चाहिए। इसलिए जब हमें फ्रेश ऑर्गेनिक बेरीज नहीं मिलती तो हम हमेशा ये फ्रोजन ऑर्गेनिक बेरीज अपने स्टॉक में रखते हैं ताकि हम जब भी चाहें उसको खा सकें। इवन दो प्योर देसी घी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुकिंग ऑयल्स, लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी को डेयरी से एलर्जी है तो अनफॉर्चुनेटली आपको या कोकोनट ऑयल यूज़ करना पड़ेगा और या फिर एवोकाडो ऑयल जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन जो भी खाना हाई हीट पे पकता है उसके लिए एवोकाडो ऑयल बेस्ट है। प्लीज़ याद रखिए कि कॉर्न, कनोला और वेजिटेबल ऑयल ब्लीच और केमिकल प्रोसेस से होकर आपके पास आते हैं और वो आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, तो उन ऑयल्स को कभी भी इस्तेमाल न कीजिए, वो आपके हार्ट और लिवर के लिए डेंजरस हैं। कोशिश करें देसी घी, ऑलिव, कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग करें। मैं सी सॉल्ट का एक पैक ले रही हूँ कुकिंग के लिए और यहाँ पे ऑर्गेनिक सिनेमन की भी बॉटल लगी है, यानी कि ऑर्गेनिक दालचीनी का पाउडर विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। फाइनली मेरा कॉस्टको का बड़ा सारा होलसेल ग्रोसरी हॉल खत्म हुआ। इवन दो मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे एक और स्टोर पे जाना है, सो लेट्स गो। अब मैं आई हूँ अमेरिका के सबसे एक्सपेंसिव ग्रोसरी स्टोर पे जिसे कहते हैं होल फूड्स मार्केट। ट्रस्ट मी, इस महंगाई के दौर में किसी का भी होल फूड्स आने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी को जानलेवा फूड एलर्जी है यानी कि डेयरी से या किसी और चीज़ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको सब ग्रोसरी आइटम मिल सकती हैं जो कि वो सेफली खा सकते हैं।
तो मैंने यहाँ से फिश स्टिक्स ली हैं और वो वाइल्ड कॉट फिश स्टिक्स हैं। और मैं यहाँ से पोटैटो चिप्स ले रही हूँ, ये भी क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं और सिर्फ एवोकाडो ऑयल में बनी है। और ये कोकोनट योगर्ट है, यानी कोकोनट का दही, क्योंकि इसमें कोई गाय का दूध नहीं इस्तेमाल हुआ। यहाँ से मैं हैमबर्गर्स बन ले रही हूँ और ये भी वीगन है, यानी कि इसमें बटर इस्तेमाल नहीं हुआ। और क्योंकि जो भी मैंने कास्टको से केक लिया था उसमें भी काऊ का मिल्क है और वो नहीं खाया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ से एक वीगन केक भी ले रही हूँ जिसमें कोई बटर और मिल्क नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ से A2 ऑर्गेनिक होल मिल्क ले रही हूँ। ये गाय का दूध है और ये उन लोगों के लिए है जो मेरे घर में चाय पीते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं सुबह से घर से निकली हूँ ग्रोसरी करने के लिए और बहुत गर्मी है और यूजुअली मेरे पास वाटर हमेशा होता है, लेकिन दिल कर रहा है कुछ डिफरेंट पीने का, सो मैं ये 2 कैंस ले रही हूँ। यहाँ से पीच आइस टी के कैन ले रही हूँ, लेकिन हमेशा फ्लिप करके इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करें। जो नेचुरल शुगर है फ्रूट की अपनी वो ठीक है, लेकिन जिसमें एडिड शुगर होती है वो मैटर करती है, तो हमेशा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रोसरी हॉल यहाँ से ख़त्म हुआ है। मैं जल्दी से घर जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और मैं आ गई हूँ मॉल। और मॉल से भी आके मैंने जल्दी से उनके लिए गिफ्ट ले लिया है, क्योंकि मुझे अपने नेफ्यूज़ के घर में जाना है। और ठरा! अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई हूँ उनके घर। अल्हम्दुलिल्लाह समर वेकेशंस का यही फ़ायदा होता है कि सब कज़िन्स आपस में मिलके टाइम अपना एन्जॉय करते हैं। हमने मज़ेदार खाना खाया, उसके बाद हमने उनको गिफ्ट्स दिए और पिक्चर्स लीं, और उसके बाद Costco का बहुत डिलिशियस चॉकलेट टक्सीडो मूस केक भी मेरे नेफ्यू ने काटा अपनी बर्थडे के लिए। एज ऑलवेज मुझे आज का दिन आपके साथ स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरा कोई व्लॉग मिस नहीं करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड सलाम।